आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञान की जो सदियों से हर युग में इंसान को रास्ता दिखाता आया है। ये ज्ञान, ये कोई आम बात नहीं, ये सीधे भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के कल्याण के लिए कही थी। हम सबकी जिंदगी में भी तो एक कुरुक्षेत्र चलता रहता है ना, जहां मन में शक और उलझन के बादल छा जाते हैं। और ऐसे ही पलों में गीता एक रोशनी की तरह सामने आती है। तो चलिए आज इसी रोशनी को थोड़ा और करीब से महसूस करते हैं। गीता की सारथी। आइए देखते हैं कि कैसे ये दिव्य ग्रंथ हमारे जीवन की गाड़ी का सारथी बन सकता है। देखिए, गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो सारे वेदों और उपनिषदों का निचोड़ है, उनका सार है। जब हम दुनिया की भागदौड़ में इस मोह माया में खो जाते हैं, तब गीता हमें याद दिलाती है कि हम असल में कौन हैं और हमारे जीवन का असली मकसद क्या है। ज्ञान और कर्म का रत्न। गीता हमें कई रास्ते दिखाती है, ज्ञान का, कर्म का, पर इन सब में सबसे खास, सबसे कीमती चीज क्या है? इसको ऐसे समझिए जैसे गीता एक खूबसूरत सी पेटी हो, एक ज्वेलरी बॉक्स। कर्मयोग यानी सही तरीके से काम करना उस पेटी का आधार है, उसकी नींव है। और ज्ञान योग यानी सही समझ उसका ढक्कन है। दोनों जरूरी हैं, पर सवाल तो यह है कि इस पेटी के अंदर क्या है। और इस पेटी के अंदर रखा है सबसे अनमोल रत्न, और वो है भक्ति। भक्ति ही वो शक्ति है जो हमारे कर्मों को मतलब देती है और हमारे ज्ञान को जिंदगी देती है। सच कहें तो भक्ति ही गीता का दिल है, उसकी आत्मा है। और इस पूरी शिक्षा का सार, उसका निचोड़ शायद इसी एक श्लोक में छिपा है, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सब कुछ छोड़ दे, सारे धर्म, सारे कर्तव्य, और बस मेरी शरण में आ जा। ये भक्ति और समर्पण का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है। एक भक्त की कहानी। अब भक्ति के इस ताकत को चलिए एक सच्ची कहानी से समझते हैं। ये कहानी है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। वो बहुत बड़े विद्वान और आचार्य थे, लेकिन उनकी भक्ति इतनी गहरी, इतनी सच्ची थी कि कहा जाता है कि भगवान ने खुद आगे आकर उनकी रक्षा की थी। तो हुआ यूं कि कुछ लोग उनकी प्रसिद्धि से जलते थे और उन्होंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। एक सुबह जब ठाकुर जी अपनी पूजा में लीन थे, उन हमलावरों ने उन्हें घेर लिया। पर जैसे ही वो हमला करने आगे बढ़े, उन्हें वहां कोई संत नहीं दिखा, बल्कि एक सुंदर दिव्य कन्या अपनी सहेलियों के साथ फूल चुनती हुई नजर आई। वो नज़ारा इतना अद्भुत, इतना पवित्र था कि उन हमलावरों के हाथ से हथियार छूट गए, उनके पत्थर जैसे दिल पिघल गए और वो नफरत भूलकर उनके चरणों में गिर पड़े। भक्ति की शक्ति। तो इस कहानी से क्या पता चलता है? ये हमें भक्ति के बारे में क्या सिखाती है? यही है सच्ची भक्ति की ताकत। ये कोई मामूली ताकत नहीं है। इसमें इतनी शक्ति है कि एक दुश्मन के दिल में भी प्यार जगा सकती है। ये नफरत को श्रद्धा में बदल सकती है। दैनिक जीवन में भक्ति। चलिए ठीक है, ये तो एक संत की कहानी हो गई, पर सवाल ये उठता है कि हम अपनी आम जिंदगी में इस रोजमर्रा की भाग-दौड़ में भक्ति को कैसे अपना सकते हैं? ये कमल के पत्ते का उदाहरण सब कुछ समझा देता है। देखिए, जब हम दुनिया की चीजों से बहुत ज्यादा लगाव कर लेते हैं, तो हम उस पानी में डूबने लगते हैं। लेकिन निस्वार्थ भक्ति हमें कमल के पत्ते जैसा बना देती है, जो रहता तो पानी में ही है, पर पानी की एक बूंद भी उसे छू नहीं पाती, उसे भिगो नहीं पाती। तो भक्ति का मतलब घर-बार या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है, आप जो भी काम कर रहे हैं, उसे एक भेंट की तरह, एक अर्पण की तरह ईश्वर को समर्पित कर देना। और यही तो गीता का सबसे बड़ा वादा है। जब कोई सच्चे दिल से, पूरी ईमानदारी से ये कह देता है कि हे कृष्ण, मैं आपका हूं, तो फिर जीवन की चिंताएं, जीवन के बोझ वो हमारे नहीं रहते। भगवान स्वयं उन्हें अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही अहम सवाल पे लाकर छोड़ देती है कि हमारा हर काम, हमारी हर कोशिश, हमारी हर सांस आखिर किसे समर्पित है? शायद इस सवाल का जवाब ही भक्ति के रास्ते का पहला कदम है।